वसीम भाई वसीम अकरम, जिनका नाम क्रिकेट के मैदानों में आज भी गूंजता है, क्या कमाल के इंसान है। उन्होंने कुछ बातें की हैं रिसेंटली, और थी तो ये गैदरिंग सोशल मीडिया की, एक ई कामर्स का एक नेटवर्क पे वो आए थे और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बातें की। वो बातें क्या की और उनका पाकिस्तान की क्रिकेट पर, इंटरनेशनल क्रिकेट पर, इंडियन क्रिकेट पर और चैंपियंस ट्रॉफी की इस क्रिकेट पर क्या असर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वसीम अकरम से आप मैं आई रियली लाइक हिम। वसीम भाई से मेरी जब मैं जर्नलिज्म में आया तो उस वक्त से उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआई है। और वो एक ऐसे शख्स हैं जो एक तो इंसान नहीं भूलते, और दूसरा पाकिस्तान भी नहीं भूलते, और तीसरा क्रिकेट को भी नहीं भूलते। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर जो बात की ना, वो मेरा ख्याल है सब जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, और स्पेशली जो बीसीसीआई के अंदर बैठे नेगेटिव सोचने वाले हैं, या स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बैठे लड़ाई करवाने वाले थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है मैसेज है। उनसे ये पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान किसकी जीत हुई है। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान की जीत हुई है, ना इंडिया की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है। क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं और उनको क्रिकेट से प्यार है और वो चाहेंगे कि क्रिकेट हो। ये ज़रूर उन्होंने कहा, ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप इस अंदाज में ना देखें कि कौन सा मुल्क जीता कौन सा हारा, क्रिकेट जीत हुई है। सो यही बिहेवियर वसीम अकरम जैसे प्लेयर से आप उम्मीद कर सकते हैं, इसी तरह का रिस्पांस उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया के अंदर कोई ABCD प्लेयर, मैं नाम नहीं लेता, वो जिसको कहते हैं ना सिर्फ जलती पे तेल छिड़कते हैं। और अब चले एक नाम तो फिर सुन ही लें, हरभजन साहब जैसे फरमा रहे हैं, फलाना फलाना हरभजन सिंह से लेकर किस किस ने वहाँ पर अपनी क्रिकेट के हवाले से सोच को नहीं बताया। और ये भी एक हकीकत है कि इंडियन टीम को जो प्यार, जो सपोर्ट इस पाकिस्तान में मिलता है, कहीं नहीं मिलता। ये भी वो खुद जानते हैं, गंगोली उसके गवाह हैं। वसीम अकरम ने कुछ और बातें की। वसीम अकरम ने पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को लेकर बात की। जब उनसे ये पूछा गया कि T20 सीरीज वो हार गया, तो उन्होंने साथ ये कहा कि वो वनडे सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल बाद जीते थे। टाइम देना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, और वो इस हक में थे कि मोहम्मद रिजवान को अभी टाइम मिलना चाहिए, और मोहम्मद रिजवान एक अच्छा प्लेयर साबित होंगे, अच्छे कैप्टन साबित होंगे। एक और चीज़ वसीम अकरम ने बहुत अच्छी कही, जिसको मैं खुद चाहता हूं कि हमें बतौर जो सब कॉन्टिनेंट की उन्होंने मिजाज के बारे में की, कि आप मैच हार जाएं, आप प्लेयर्स को बुरा भला कहने शुरू, उनके माँ बाप को बुरा भला कहने शुरू, उनके बच्चों को बुरा भला कहने शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनके माँ बाप भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली भी है। वो एज ए इंसान जो है, इंसान के तौर पर अपनी घर ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो हमें ये बिहेवियर नहीं करना चाहिए, जिसको मैं 100% कहता हूँ कि बिल्कुल आप किसी भी प्लेयर के हवाले से बिलो द बेल्ट कैसे जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसने अच्छी बैटिंग नहीं की, आप ये कह सकते हैं उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, अच्छी कैप्टनसी नहीं की, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, पर आप बिलो द बेल्ट जब आप उसके बारे में बुरा भला कहेंगे तो ये बिल्कुल बहुत बुरी बात है। दूसरे, वसीम अकरम ने जो ये बात की कि मोहम्मद रिजवान को अभी टाइम देना चाहिए, तो मैं भी उनके साथ हूँ। आप मोहम्मद रिजवान, अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब मोहसिन नकवी से ये सवाल किया गया था कि भाई ये तो बता दें कि ये कप्तान कब तक रहेंगे, तो उन्होंने आगे से गोल मोल जवाब दिया। असल जो वजह है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो तलवार लटक रही होती है आपके सर पर, तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है। मेरी ये अब भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी से, कि उनको मोहम्मद रिजवान को, ये हर किसी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी में वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये बहुत अहम होगा। लेकिन अगर वो मोहम्मद रिजवान को एक सर्टेन टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कप्तान अनाउंस कर दें, नो डाउट उनकी एक्सटेंशन इस परफॉर्मेंस से ही लिंक्ड होगी, तो उसमें जो कैप्टन होता है या मोहम्मद रिजवान है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। बहरहाल उन्होंने, वसीम अकरम ने भी यही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप उनको टाइम दें, उनके पास अभी टाइम है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक वनडे सीरीज़ खेली जो जीते, 22 साल बाद पाकिस्तान वहाँ जीता। दूसरा उन्होंने बात की कि जनूबी अफ्रीका के अंदर वनडे सीरीज़ के अंदर आप मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में टीम को कॉन्फिडेंस दे, ये बेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के और यही खेलेंगे। और इसके बाद नो डाउट पाकिस्तान के पास एक ट्राई नेशन सीरीज़ है जिसमें न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान आएंगे, वो खेलेंगे, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। सो मोहम्मद रिजवान को अभी टाइम मिलना चाहिए, ये वसीम अकरम ने कहा। और दूसरी सबसे अहम बात जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए, पाकिस्तान के सब लोगों के लिए, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस लवर्स के लिए और क्रिकेट बोर्ड के लिए अहम है, उन्होंने एक वन लाइनर कहानी कही कि फ़खर जमान अगर फिट है तो फ़खर जमान के अलावा ओपन कोई नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जो वनडे टीम बनाई उसमें उन्होंने फ़खर जमान को साइम अयूब के साथ ओपन कराया। उन्होंने यही ख्वाहिश की कि एक तरफ साइम अयूब ओपन करे और एक तरफ फ़खर जमान ओपन करे। बार बार उनसे सवाल किए गए कि जी वो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, चैंपियंस टूर्नामेंट खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट, तो उन्होंने कहा कि जी फिटनेस टेस्ट से ये मशरूत है। सो मुझे भी ये इतलात हैं, अल्लाह ने बहुत करम किया फ़खर जमान पे, अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत दे। वो
जिस तरह उन पर एक बीमारी ने हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनिशियल स्टेजेस पर पकड़ी गई और उसको क्योर कर लिया गया, वो रिकवर्ड हो गए हैं। उन्होंने अब जो T20 चैंपियंस कप हो रहा है उसकी तरफ उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है और लग यही रहा है कि उनको ट्राई किया जाएगा। जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की, उस दौरान फ़खर जमान नजर आएंगे। तो वसीम अकरम इस बात पर तो यकसू हैं कि फ़खर जमान अगर फिट है तो इसमें कोई दूसरी कहानी नहीं है, ना परफॉर्मेंस की कहानी है ना कोई और कहानी है। अगर फ़खर जमान फिट हैं तो वही पाकिस्तान के ओपनर हैं और उसके साथ उन्होंने साइम अयूब को मिलाया और साइम अयूब का जो टच है, जो अंदाज है, वो नो डाउट ब्रिलियंट रहा। और जनूबी अफ्रीका में के खिलाफ जो सेकंड T20 में उन्होंने 98 रन की इनिंग्स खेली और खुद गर्ज इनिंग्स नहीं थी वो, उनको 11-12 बालें वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहे और खुद मतलब माइक में सुनाई दे रहा है कि उन्होंने आखिरी ओवर में किस तरह अब्बास अफरीदी को कहा कि नहीं वो खुद खेलें, ये बात की टेंशन ना लें कि उनको सिंगल लेना है क्योंकि यहाँ पर साइम अयूब को जो है वो सेंचुरी करनी है। सो साइम अयूब का टच, साइम अयूब की परफॉर्मेंस ये डिजर्व करती है कि वो पाकिस्तान के परमानेंट ओपनर हो और ये एक ऐसा ओपनर होगा जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को अवेलेबल होगा। सो इसके साथ फ़खर जमान ही पाकिस्तान की ओपनिंग के लिए हैं। ये वसीम अकरम इस पर कोई दूसरी मतलब दलील ही नहीं लाते, वो ये बात कंपैरिजन ही नहीं करना चाहते कि फलां ओपनर को देख लिया जाए उसकी परफॉर्मेंस ये है, फलां ओपनर जो है वो डोमेस्टिक में ये कर गया, फलां ओपनर जो है ये कर गया। वो किसी बात पर नहीं मानते, वो इसी बात पर यकसू है कि अगर फ़खर जमान फिट है तो फ़खर जमान को साइम अयूब के साथ ओपन करना चाहिए। सो वसीम भाई कि ये बातें बहुत अच्छी हैं, हमें वेट करना चाहिए मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। होपफुल है कि अच्छे रिजल्ट के साथ पाकिस्तान टीम वनडे से आएगी और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज और देन चैंपियंस ट्रॉफी। रिजवान के लिए यहाँ तक तो टाइम कन्फर्म है, इससे पहले तो उनको नहीं चेंज किया जाएगा और अल्लाह करे वो कप्तानी सेंस में अच्छा परफॉर्म करे और उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मुतासर न और साथ फ़खर जमान को अल्लाह ताला सेहत दे और वो बिल्कुल फिट हो जाएं। और वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड और यहाँ पर कोई चालाक अगर लोग बैठे हैं जो एंटी फ़खर जमान है तो उनसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उनके बिहाफ पर, क्योंकि अगर वसीम अकरम जैसा प्लेयर, स्टार, लेजेंडरी, जो क्रिकेट की साइंस को समझता है, वो अगर ये आपको कह रहा है कि फ़खर जमान ही पाकिस्तान के ओपनर होने चाहिए और फ़खर जमान के अलावा कुछ नहीं, तो खुदा रहा अगर किसी के अंदर कोई ज़ाती चीज़ की रंजिश है या कोई बात है तो माफ़ करें फ़खर जमान को, पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में। और अगर फ़खर जमान अपनी फुल फिटनेस के साथ पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। फ़खर जमान, और ये लफ्ज़ भी वसीम अकरम कहते हैं कि फ़खर जमान और साइम अयूब पाकिस्तान टीम के लिए जब ओपन करेंगे तो आपको पाकिस्तान टीम के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा।